आप उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, जो अभी कुछ समय पहले बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए और चुनाव हार गए। इनके अगेंस्ट भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि इन्होंने जो गलत बयानबाजी की बीजेपी के बारे में, बीजेपी को सांप कहा, आरएसएस जो इतना बड़ा संगठन है उसे नाग कहा, और ये भी कहा कि मैं नेवला हूँ, मैं इन दोनों को निगल जाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ये भूल गए कि 5 साल उन्हें सत्ता का सुख बीजेपी ने दिलाया, और वाकई में ये इनका कोई कैरेक्टर नहीं है कि पहले ये बीएसपी को छोड़कर भाजपा में आए, अब भाजपा को छोड़कर सपा में चले गए हैं और हार गए हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में कहाँ जाएं, कुछ इनके अंदर मोरल वैल्यूज या एथिक्स आदि होते नहीं हैं और इनके ऊपर अब गाज गिरना तय है। योगी जी बिल्कुल मन बना चुके हैं और इनके अगेंस्ट इनकी संपत्ति की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों, ये बड़ी खुशी की बात है। इनके और इनकी बेटी और बीजेपी के साथ जिन्होंने भी गद्दारी की है, चाहे वो शासन प्रशासन के आदमी हो, चाहे वो बीजेपी में कुछ समय रहे, सत्ता सुख भोगा, उसके बावजूद बीजेपी को गलत सलत बोला या गलत बयानबाजी की एक ऐसी पार्टी जिसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, उसके लिए गलत बयानबाजी करना वाकई निंदनीय है और एक अपराध है। आरएसएस कितना बड़ा संगठन है, एक ऐसा संगठन जिसमें एक एक स्वयंसेवक देशभक्त है हमारे भारत देश का, और हमें उन पर नाज होना चाहिए। लेकिन लोग गलत बयान देने से नहीं कतराते। दरअसल कुछ लोगों का मकसद और पॉलिसी बन चुकी है कि कैसे भी करके राजनीति में आ जाओ, और अगर हम 5 साल राजनीति में रह लिए और हमने एक बढ़िया मात्रा में संपत्ति बना ली तो ज़िंदगी बन जाएगी हमारी और हमारे परिवार की, हमारे खानदान की। ये गलत सोच है। राजनीति में आकर अगर आप नेम, फेम एंड मनी, ये 3 चीज़ें अर्जित करना चाहते हैं तो इसका मतलब है आपको देश से कोई प्यार नहीं है और देश की जनता से कोई लगाव नहीं है। आप उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते, आप राजनीति में आना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। और बीजेपी इन सब चीज़ों से दूर है। बीजेपी में जो भी अधिकांश जितने भी आप देखेंगे नेता, वो राष्ट्र हित पहले देखते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का नेता हो, उनका व्यक्तिगत काम नहीं हो सकता। राष्ट्र हित से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है, वो काम हो जाएगा। लेकिन लोग फिर भी यही सोचते हैं कि कांग्रेस के टाइम में या और जो दूसरी पार्टियां रहीं सत्ता में, उनके टाइम में पैसा देकर कोई भी काम कराया जा सकता था। ऐसा बीजेपी में संभव नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के और दूसरे जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। योगी जी लेने ही वाले हैं, और उनका अगर हिसाब किताब मौर्य जी नहीं दे पाए तो योगी जी का बुलडोजर चलेगा, ये पक्की बात है। वरुण गांधी को आज कौन जानता अगर वो बीजेपी में ना आते तो। देखिए, आप सब जानते हैं गांधी परिवार से तो उनको निकाल दिया गया था, गांधी खानदान से, उनको, उनकी मां को। बीजेपी में आने के बाद वरुण गांधी की अपनी एक पहचान बनी, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया और कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, इज्जत दी गई, मान सम्मान दिया। लेकिन आज वो बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हैं, बड़े दुख की बात है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे ऐसे बीजेपी के गद्दारों के बारे में, जो राष्ट्र हित को सर्वोपरि न रखकर व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए बीजेपी को छोड़ देते हैं और बाद में किसी अन्य दल में जाकर बीजेपी के अगेंस्ट गलत बयानबाजी करते हैं? ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।